एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्राफ का क्वेश्चन है ये, और जो कि इम्तहानात में 10 मार्क्स के लिए ये पे आता है क्वेश्चन। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक एक सवाल आपको आराम से ठहर के सही तरीके से समझाऊं आपको, ताकि आपको की समझ में भी आ जाए। ग्राफ बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसका नंबर अगर आप सही निकालोगे, सही तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो ग्राफ बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्राफ में फंस जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज़ की, आपको समझ में नहीं आती है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेशंस इक्वेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड। आपको नीचे दो इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है कि इसकी मदद से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका सोल्यूशन सेट भी निकालना है। सोल्यूशन सेट वो वाला सेट होता है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन नंबर्स आता है, जो एक दूसरे को लाइनें आपस में ग्राफ में क्रॉस करें। तो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3x - 11 = y एंड x - 3y = 9। तो ये वाला पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 1, ये हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक तरफ मैंने बीच में आपके लिए एक लाइन ड्रॉ की और एक तरफ आपने एक इक्वेशन लिखनी है, दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन लिखनी है। इस वाली इक्वेशन में आपने एक्स वाई की कीमत निकालनी है, यहाँ पे भी एक्स वाई की कीमत निकालोगे और फिर उसके बाद इससे ग्राफ बनाओगे। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है 3x = 11, और अगर आप इसको जो है यहाँ पर y को इस तरफ मूव ऑन करवा दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी y = अगर मैं यूँ लिख दूँ = 3x - 11, तो कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक दूसरे की जगहें चेंज की हैं और साइन जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। 3x - 11 ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू रखते जाओगे और y की कीमत निकल जाएगी। वैल्यूज़ आपने अपने पास से पुट करनी है। आप चाहे x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, ये मेरी मर्जी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ x = 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी और इक्वेशन 1 में ही मैं वैल्यूज़ को पुट करती चली जाऊँगी। y = पुट द वैल्यू आप लिखोगे, पुट द मैं लिख देती हूँ, बल्कि पहले सवाल में सही से बता देती हूँ ना कि कैसे करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब आप वैल्यूज पुट करोगे यही आप लिखते जाओगे, ठीक है। मैंने लिखा y = 3, x की जगह पर 1 = -11, 3y = 2, 3 × 1 = 3 -11, 11 में से 3 निकालोगे तो आपके पास आएगा -8। वैल्यूज़ आपकी क्या क्या आई है? सबसे पहले आपने x 1 रखा था तो 11 आपके पास 8 वैल्यू आई है। सेकंड वैल्यू इक्वेशन 1 में दोबारा रखते हैं। x = 2 रखूँगी मैं, y = 3, x की जगह पर 2 -11, y = 3 × 2 = 6 -11, y = -5। कम से कम 5 वैल्यूज़ आपने निकालनी होती है। x आपने रखा था 2 और y आपके पास आया -5। प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखिएगा, उसके बगैर जो ग्राफ है वो बिल्कुल गलत बनता है, ठीक है जी। अब थर्ड वैल्यूज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। y = मैं रख लेती हूँ x = 3, तो 3 हो जाएगा ये 3 -11, y = 9 -11, 9 में से 2 निकालोगे तो -2। यानी आपने x की वैल्यू रखी थी 3, y आपके पास आया -2। थर्ड वैल्यू मैंने रखी x = 4, और जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी y = 3 × 4 = 12 -11, और आपके पास जब मैंने 12 में से 11 निकाला तो 1। इसकी फोर्थ वैल्यू आई है, x वैल्यू हमने 4 रखी थी, y की निकली मेरे पास 1। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है वो मैं देखती हूँ आपके लिए। ये वाली इक्वेशन है दूसरी। आपने इसको x को यहीं रहने दिया, y 9 के बाद y यहाँ ले आओगे तो ये जाएगा +3y। अब आपने इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू लगानी है, मगर माइनस में, क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर 9 का है। 9 में से हम माइनस करेंगे ताकि हमारे पास छोटे नंबर्स आएँ। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसको, इक्वेशन 2 में। अब हम इसकी वैल्यू रखोगे, अब तुम y की वैल्यू रखोगे। y की वैल्यू फर्स्ट करो। सबसे पहले मैं रखती हूँ -5,
यहाँ लिखा मैंने y इक्वल टू -5 बड़े वैल्यू से तक क्यों गई, मैंने अभी आपको बताया कि जब माइनस में रखोगे तो ये 9 से इसको फिर माइनस करोगे तो फिर छोटी वैल्यूज आएगी ताकि ग्राफ में भी हमें आसानी हो। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, x इक्वल टू 9 + 3 -5, x इक्वल टू 9 -15, 9 में से 5 निकालोगे तो आ जाएगा 6। आपने यहाँ लिखा x इक्वल टू -6, यानी आपके पास -6 पहले लिखा, आपको -5 लिखा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पहले उतारोगे, y की वैल्यू इसको बाद में उतारोगे। x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है। दूसरी वैल्यू आपने y की रखी -6, -4 रख दो। x की वैल्यू -4 रखोगे y की, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3 -4, x इक्वल टू 9 + -4 12, 12 में से 9 निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के साथ। तो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ क्या निकाली है तुमने, x की वैल्यू आपने -4 रखा था तो 3 × 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो -3 और -4, ये आपके पास दो वैल्यूज़ इसकी निकल रही हैं। तीसरी वैल्यूज़ के लिए दोबारा से आप क्या करोगे, y की कीमत आप जो है -1 रख दो, y इक्वल टू -1। जब -1 रखा तो 9 x इक्वल टू 9 + -1, x इक्वल टू 9 -3, 9 में से 3 निकालोगे तो 6 आ जाएगा, यानी आपके पास x की वैल्यू आपने रखी थी 6, तो y आया -1, y -1 रखी थी 6, आपके पास वैल्यूज़ आई है। अब हम एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 9 + 3 -2 लगा दो। अब पहले हमने -6 लगाया, फिर -4 लगाया, फिर -1 लगाया, -3 लगा देते तो x इक्वल टू 9 - 6, 9 में से 6 निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 6 3, तो यानी आपके पास आया 3 और -2। अब आप देखो कि इस वाली इक्वेशन में 3 और -2 भी आ रहा है और इस वाली इक्वेशन में भी हमारे पास 3 और -2 आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट्स है और हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले स्केल ड्रॉ करूँगी मैं। ग्राफ बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो ग्राफ पेपर, ये वाला ग्राफ पेपर कहलाता है। इसका ब्लैंक वाला पीछे वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ पर हम आपकी इक्वेशन जो भी इन्होंने दी हुई होती है वो सॉल्व करके इस वाले हिस्से में हम दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट आती है, ये वाई एक्सिस की, ये वाली एक्स एक्सिस की कहलाती है। यानी ये वाली जो मैं ड्रॉ करके दिखाऊँगी तुम्हें, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहलाता है। y का प्लस ऊपर होता है, y का माइनस नीचे होता है। x का लाइन ऐसे खींचते हैं हम, ये वाला हिस्सा प्लस का कहलाता है, ये वाला x का माइनस कहलाता है। पहले भी मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, लेकिन मैं पहले दोबारा से समझा देती हूँ कि आपके जो है ऊपर वाला हिस्सा y का प्लस, y का नीचे वाला हिस्सा y का नीचे वाला माइनस, x का प्लस का, x का माइनस का। इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 स्मॉल स्क्वायर कहलाता है 1 के। ये x एक्सिस का प्लस होगा, x एक्सिस का माइनस, y एक्सिस का प्लस, y एक्सिस का माइनस, ये 0 कहलाता है। ठीक है, ये ग्राफ बनाने का तरीका है। अब हम जब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 का ग्राफ बनाएंगे तो आपके इंशाल्लाह समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ ऊपर जो है हम यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्केल लिखते हैं, कौन सा स्केल है, एक्स एक्सिस पे कितने हमने स्क्वायर लिए, वाई एक्सिस पे हमने कितने स्क्वायर लिए। तो अब हम पार्ट नंबर 1 का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ आप चार्ट बनाओगे इस तरीके से, फिर उसमें एक्स यहाँ पे इसके ऊपर इक्वेशन लिखोगे, इसके पास दूसरी इक्वेशन लिखोगे, चार्ट में एक्स ऊपर वाई नीचे, फिर आपने जो 4 पॉइंट निकाले थे वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से इसमें भी यही किया, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो यहाँ लिखते हो और फिर एक्स और वाई ड्रॉ कर लिखते हो और फिर उसको पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका स्केल लिखना। हमने ये लिखा कि एक्स एक्सिस पे जो है 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्केल पर भी हमने ये लिखा कि 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको पता है एक्स एक्सिस जो है आपके पास प्लस का होता है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये एक्स एक्सिस का प्लस है, ये एक्स एक्सिस का माइनस है, ये वाई एक्सिस का प्लस है, ये वाई एक्सिस का नीचे वाला माइनस होता है, ये वाली लाइन। अब हम पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ एक्स एक्सिस के -1 2 है, ये वाई एक्सिस के प्लस है, ये वाई एक्सिस के माइनस है। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, 1 और -8।
1 जो है एक्स एक्सिस का आपने लेना है, कहाँ पर है मैं दिखा देती हूँ। 1 एक्स एक्सिस का ये रहा, -8 वाई एक्सिस का। नीचे हम आ जाएंगे, स्केल की मदद से मैं समझा देती हूँ। 1 जो है इसके स्टेट में और -8 जो है आपका यहाँ पर पड़ेगा। नज़र आ रहा है आपको, ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पर लिखोगे 1 और -8। दूसरा है 2 और -5। 2 और -5, 2 जो है इसका ले लो एक्स एक्सिस का, -5 के 5 वाई एक्सिस का नीचे पड़ता है आपके पास ये वाला पॉइंट है 2 और -5। तीसरा है आपके पास 3 और -2, 3 इसका है आपके पास, -2 इसका है आपके पास। 3 और 2 के स्टेट में आप आ गए 3 और -2। चौथा क्या है आपके पास 4 और 1 दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 1 प्लस का ऊपर चला जाएगा। 4 ये रहा, 1 इसका ये रहा। चारों पॉइंट्स आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं तो आप देखो इसको एक लाइन में हम ड्रॉ कर देंगे। इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। एक लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई है। अब दूसरे एक्सिस के ले लेते हो 6 और -5। सारे के माइनस के आ रहे हैं, तो माइनस का कॉलम कहाँ पर है, ये ना माइनस का, इसका -6 और इसका -5। -6 ये है, -5 इसके नीचे आ जाएगा, नज़र आ रहा है। -5 ये है, -6 कहाँ पड़ेगा, ये वाला है। -3 -4, -3 इसका ये रहा, -4 इसका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा -4। -3 -4 दोनों के माइनस वाले सेशन ये वाला पड़ता है। फिर है -6 और -1। 6 प्लस का है इसका, एक्स एक्सिस का प्लस, और -1 इसका इसके नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट 6 और -1। ये गलत लग रहा है मुझे पॉइंट, मैं देख लेती हूँ दोबारा से। 3 1 जा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 माइनस, अच्छा सॉरी वाई का -1 ये है और 6 ये है ना 6 तो आपके पास, ठीक है। 6 ये रहा, -1 ये रहा इसका। ये वाले 4 पॉइंट्स इसके यूँ मिलेंगे, ठीक है। दिखा देते हैं इसके से मिला के, नज़र आ रहा है आपको। थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये इसका ग्राफ बन गया हमारे पास। ये आपके पास सोल्यूशन सेट है, यहाँ पे आप लिखोगे सोल्यूशन सेट क्या है, 3 और -2। 3 और -2 इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। ये इसका ग्राफ बन गया। उम्मीद करती हूँ पहला वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। y + x + y = 4, 2x - 1 = 5y। सबसे पहले दोनों तरफ हमने इक्वेशन लिखी है। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी। कोई भी चीज़ या तो इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में उस तरफ ले जाओ, चाहे x ले जाओ चाहे y ले जाओ। मैं y ले जाती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी कि x = 4 - y। उस तरफ आके हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा वो माइनस में। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे। फिर वही y की वैल्यूज पुट करते चले जाओगे। y की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 रखी है। पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। हमारे पास हो जाएगा x = 4 - y की जगह पर मैंने लिखा 1। x = 4 में से 1 जाएगा तो 3। x की वैल्यू पहले लिखा जाता है, 3 और 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। सेकंड वैल्यू हम मालूम करते हैं। सेकंड वैल्यू कैसे मालूम करेंगे हम, उसके लिए हम y को कुछ फर्स्ट कर लो आप, y = 2। y जब मैंने 2 ले लिया है तो ये हो जाएगा x = 4 - 2। इस वाली इक्वेशन में मैंने लगाया 4 - 2। x = 4 में से 2 निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यानी आपके पास सेकंड वैल्यू निकली है x की 2, और आपने इसकी भी लगाई थी 2। समझ में आ गई चीज़। अब थर्ड वैल्यू मालूम करते हैं हम। y की जगह पे रख दोगे आप 3, यानी x = 4 - 3।
4 में से 3 निकालोगे तो 1, यानी x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आपने लिखी 3। लास्ट वैल्यू मैं इसकी ये निकाल लेती हूँ। लास्ट वैल्यू y हम लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट करो 4, तो x हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 4। x इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी आपके पास जो वैल्यू आई है वो 0 और 4 आई है। दूसरी इक्वेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले -1 को उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5y प्लस 1। 2 को इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है, तो मैंने लिखा 5y प्लस 1/2। अब y की वैल्यू ऐसे लगाओगे कि इसमें 1 प्लस करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, हमारे पास जो है डेसिमल में जवाब नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने वैल्यू रखी y की 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो x इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1/2। 5 1 जा 5, 5 में 1 जमा करोगे तो 6, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 6/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x की कीमत तुम्हारे पास आ जाएगी 3। पहली वैल्यू तुम्हारे पास x की 3 आई है, y तुमने रखा था 1। सेकंड वैल्यू लगा दो इसी वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में लगाओगे इक्वेशन नंबर 2 में। y की वैल्यू अब मैं क्या लगाऊंगी, y की वैल्यू मैं लगा देती हूँ -1। ठीक है, इस तरह से लगानी है कि आपके पास जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए। y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5 -1 प्लस 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 4 प्लस 1/2। 5 में से 1 निकालोगे तो आएगा -4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की कीमत आ जाएगी -2। यहाँ लिखा आपने -2, यहाँ पे लिखा आपने -1। थर्ड वैल्यू लगाओ आप। थर्ड वैल्यू वही x इक्वल टू 5 इक्वल टू y आप लगा दोगे 3। 5 3 जा 15, 15 में 1 जमा करोगे हो जाएगा 16/2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी आपके पास आए 8 और 3। लास्ट वैल्यू मैं मालूम कर लेती हूँ। यहाँ पर लास्ट वैल्यू आप रख दो इसमें 3 रख चुके हैं, अब -3 रख देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 5 -3 प्लस 1/2। 5 3 जा 15, -15 प्लस 1/2। -15 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -14/2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी आपके पास लास्ट वैल्यू आई है -7 और -3। ये तमाम वैल्यूज़ आपने चार्ट में लगा देनी है। यहाँ मैं चार्ट में लिख देती हूँ आपके पास। ये चार्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पर इसमें वही वैल्यूज़ रखो। x प्लस वाई की मेरे पास क्या क्या निकली थी, यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ लिखा y। इसकी पहली वैल्यू आई थी 3 और 1, दूसरी वैल्यू आई है 2 और 2, तीसरी वैल्यू आई है 1 और 3, और 0 और 4। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे पहली वैल्यू आई थी 3 और 1, दूसरी -2 -1, 8 और 3, और लास्ट वैल्यू निकाली थी -7 और -3। इसके लिखोगे वही किस तरीके से, 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1, और वाई एक्सिस पे भी लिखोगे 5 स्मॉल स्क्वायर। बार बार बता रही हूँ कि स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका ग्राफ जो है नामुकम्मल है। पहला पॉइंट क्या है, 3 और 1। 3 इसका, x का, 1 जो है आपका प्लस में इसका। 3 का x जो है प्लस का यहाँ पर है, y का यहाँ पर है। 3 और 1, 3 ये रहा, 1 ये रहा यहाँ पर। 3 की स्टेट में आए, 1 के स्टेट में आए। दूसरा है 2 और 2, दोनों पॉजिटिव में है। 2 इसका है तो इसका भी 2 ही है। फिर 1 और 3, 1 इसका है और 3 इसका आ जाएगा प्लस के। ये सारे प्लस के चल रहे हैं हमारे पास। फिर लास्ट है पॉइंट 0 और 4, 0 और 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चारों पॉइंट्स देखो तुम्हें नज़र आ रहे होंगे, एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो हम इसको स्केल की मदद से इस तरीके से मिला देंगे।
ये हमारे पास पहली लाइन ड्रॉ हो गई है। दूसरी लाइन के लिए पहला पॉइंट है 3 और 1, यही वाला है। दूसरा है -2 और -1, -2 इसका है, -1 भी इसका है। -2 x एक्सिस का है, -1 y एक्सिस का। ये रहा माइनस के ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये -2 -1। 8 और 3, 8 इसका है और 3 इसका है, तीनों पॉजिटिव में है, 8 और 3। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है? -7 -3, -7 -3, -7 इसका है, -3 इसका है। ऊपर दिखा देती हूँ मैं, -7 -3, ये रहा ये पॉइंट और 1 और 3 वाला पॉइंट। और आपका लास्ट पॉइंट क्या है? 8 और -8 और 3, 8 इसका है, 3 इसका है। एक लाइन में आ रहे हैं, देख लेते हैं हम किस तरीके से आएंगे ये तीनों पॉइंट्स। ये रहे, ये देखिए, ठीक है। ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट। मिला दीजिए इसको। सॉल्यूशन सेट इसका कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? ये 3 और 1, यहाँ लिखोगे 1 और 3 सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया आपके? उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा।